यूपी चुनाव और बंगाल का चुनाव दोनों में डिफरेंस क्या है? मैं बहुत चुनाव लड़ चुका। इस बार जो चुनाव यूपी में देखा, इस चुनाव कभी में नहीं देखा। इस बार चुनाव में मैं देखा जनता का चुनाव। अखिलेश जी ने बोला था, जो नारा दिया था काम बोलता है, वो काम नहीं बोला, जबकि उन्होंने बहुत काम किया। भारतीय जनता पार्टी के पास अपना कुछ काम नहीं है, वो आपके काम को, कभी ममता दीदी के वो पुल को, कभी चीन के उस एयरपोर्ट को गिनाती है। क्या दिखाएंगे? कुछ काम नहीं हुआ। और जो काम उत्तर प्रदेश में वो दिखाएंगे, जो शिलान्यास करेंगे, जो उद्घाटन करेंगे, सब सपा का काम है, अखिलेश जी का काम है। और 2017 से 2022 जनता देख लिया, तेजी से कहाँ इंजन है, इंजन छूट गया, पलट गया इंजन। दादा, ये जो अभी नई वाली जो समाजवादी पार्टी है, आप चूंकि नेताजी के साथ भी आपने काम किया और अखिलेश जी के साथ भी आप काम कर रहे हैं, दोनों में क्या अंतर महसूस हो रहा है आपको? समाजवादी पार्टी नेताजी तैयार किया और अखिलेश यादव काम किया। हम तो पूछ रहे हैं, नेताजी पार्टी तैयार किया और अखिलेश यादव वो पार्टी को प्राण दिया। लाल टोपी से इतना क्यों डर लग रहा है भारतीय जनता पार्टी? लाल टोपी से उनके इसलिए डर लग गया, लाल टोपी उनको उत्तर प्रदेश पे हटाएंगे तो सारे उत्तर प्रदेश आज लाल 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 हो जाएगा। सपा का टोपी तो लाल है, तो आप ये लाल को कैसा आप छुपाएंगे? आप जितने लाल दिखाओ इतनी और भी ज्यादा लाल बढ़ जाएगा। जो इसके पास, भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है, योगी के पास कोई मुद्दा नहीं है। केवल जब चुनाव का आते हैं तो भाईचारा को खत्म करना चाहते हैं। हिंदू मुसलमान लेके, धर्म का नाम लेके चुनाव करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता त्रिपाठी। आज मैं लखनऊ में हूं और लखनऊ में हमारे साथ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी के किरण नंदा जी भी मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में चूंकि 2022 में चुनाव होने वाला है, कुछ ही दिन में आचार संहिता लग जाएगी, तो सारे के सारे जो सियासी दल हैं वो अपने अपने तरीके से चुनावी तैयारियां कर रहे हैं। अपनी सारी, कह लीजिए कि चुनावी चौसर उन्होंने दुरुस्त करना शुरू कर दिया है कि किसको कैसी वोट कब चलनी है। तो नंदा जी, चूंकि उनको ये भी कार्यभार सौंपा गया है कि विधानसभावार वो देखें कि कौन सा जो कैंडिडेट है वो मुफीद है और कैसे वो एक जुटाऊ कैंडिडेट बन सकता है और भारतीय जनता पार्टी को कैसे हराकर समाजवादी पार्टी सत्ता में पहुंच सकती है। क्योंकि इनका काफी लंबा तजर्बा भी रहा है राजनीति का। बंगाल में इन्होंने राजनीति की है, वो भी अपने दम पर राजनीति की है। तो अखिलेश यादव जी का काफी इनके ऊपर एक विश्वास भी है और उस विश्वास को ये भी अपने तरीके से कायम रखने की कोशिश कर रहे हैं। दादा, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। यूपी चुनाव और बंगाल का चुनाव दोनों में डिफरेंस क्या है? आपने वहां पर भी एक लंबी पारी खेली है और यहाँ पर भी आप हालांकि काफी सालों से यहाँ भी सक्रिय हैं, तो अंतर क्या महसूस होता है? देखिए, मैं बहुत चुनाव लड़ चुका और बहुत चुनाव में भी मैंने सहयोग किया। इस बार जो चुनाव यूपी में देखा, ये चुनाव कभी मैं नहीं देखा। ये चुनाव पहले पॉलिटिकल पार्टी चुनाव में आते हैं, जनता पार्टी से जोड़ जाते हैं। इस बार चुनाव में मैं देखा जनता का चुनाव है और जनता का साथ हम लोग का सपा का कार्यकर्ता जो है जनता का साथ जोड़ गया। एक जनता माहौल बना दिया पूरा यूपी में। माहौल जब तैयार होता है, प्रदेश में ही तैयार होता है। जनता ने निर्णय ले लिया, जनता का चुनाव में जो है ये इस बार भाजपा को हटाएंगे, भाजपा को सफाया करेंगे और समाजवादी पार्टी को सत्ता में लेके आएंगे। अखिलेश यादव दूसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन पिछली बार अखिलेश जी ने बोला था, जो नारा दिया था काम बोलता है, वो काम नहीं बोला, जबकि उन्होंने बहुत काम किया। और इस बार भारतीय जनता पार्टी के पास अपना कुछ काम नहीं है, वो आपके काम को, कभी ममता दीदी के वो पुल को, कभी चीन के उस एयरपोर्ट को गिनाती है। कैसे आप जीतने की जो आपकी रणनीति क्या रहेगी? यही तो दिखाते हो, क्यों उनका कोई काम नहीं है ना। मैं देखा, एक एडवर्टाइजमेंट दिखाया बंगाल में, जो विद्यासागर सेतु, जिसको सेकंड हुगली ब्रिज हम लोग बोलते हैं, वो एडवर्टाइजमेंट दिखाया, जोगी ओ बनाया। तो कहाँ चीन दिखाया, कभी बंगाल दिखाया, कभी कहाँ दिखाया। क्यों? उनका दिखाने के लिए कुछ नहीं है। क्या दिखाएंगे? कुछ काम नहीं हुआ। और जो काम उत्तर प्रदेश में वो दिखाएंगे, जो शिलान्यास करेंगे, जो उद्घाटन करेंगे, सब सपा का काम है, अखिलेश जी का काम है। इसलिए सब अखिलेश जी का काम, सपा का काम उनको दिखाना पड़ता है। इसलिए कुछ इससे वो हटना चाहते हैं। इसीलिए बंगाल का वो जो विद्यासागर सेतु उनको दिखाते हैं, कोई अलग राज्यों का दिखाते हैं, कोई बाहर का देश का दिखाते हैं। इस छोड़ के उनका पास कोई मुद्दा भी नहीं है। दादा, ये जो समाजवादी पार्टी है अभी की, अब 2017 का बात जो बोला ना, 2017 में हम लोग जो नारा देता काम बोलता है, काम तो बोलता है। अभी क्या हुआ, 2014 में भाजपा दिल्ली में सरकार बना, देश का सरकार भाजपा हाथ पे आया। और 2014 में जो भाजपा सरकार बनाया, हिंदुस्तान का सरकार, पार्लियामेंट के में जो उनका बहुमत से पार्लियामेंट में मिला, उत्तर प्रदेश से मिला। क्योंकि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट है, इसमें गैर भाजपा को 7 सीट मिला था।
आज 73 सीट भाजपा का खाते में थे। आज 2 साल बाद विधानसभा चुनाव हुआ तो उत्तर प्रदेश का जनता का मन में था जो दिल्ली में भाजपा का सरकार हुआ और राज्यों में भी भाजपा का सरकार बन जाएंगे तो डबल इंजन का सरकार तेजी से चलेगा। और 2017 से 2022 जनता देख लिया तेजी से कहाँ इंजन है, इंजन छूट गया, पलट गया इंजन, डिब्बा और इंजन अलग हो गया। आज जो काम हुआ वो काम केवल 2012 2017 अखिलेश जी जो काम किया, अभी जनता का ये समझ में आया क्या हुआ 2017-22 और क्या हुआ था 2012 में 17। इसलिए जनता भाजपा का खिलाफ है, अखिलेश जी का पक्ष में है। दादा ये जो अभी नई वाली जो समाजवादी पार्टी है, आप चूंकि नेताजी के साथ भी आपने काम किया और अखिलेश जी के साथ भी आप काम कर रहे हैं, दोनों में क्या अंतर महसूस हो रहा है आपको? देखिए ये दोनों का अंतर बोलना बहुत मुश्किल है क्योंकि नेताजी हम लोग का सबका नेता है, अखिलेश जी का भी नेता है, हम लोग का नेता है, सबका नेता है। समाजवादी पार्टी नेताजी तैयार किया और अखिलेश यादव काम किया, अंतर कुछ नहीं है। नेताजी पार्टी तैयार किया और अखिलेश यादव वो पार्टी को प्राण दिया। आज जो तैयार हुआ, आज जो पूरे माहौल उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का नाम से नारा, सपा का नाम से नारा, ये नारा इसलिए हुआ अखिलेश यादव जो काम किया, जनता को दिखाया 2012 से 2017 जो समाजवादी पार्टी का सरकार था, काम करके दिखाया। जनता का मन में है ये नौजवान का एक विजन है, जो विजन से ये काम संभव है, वो दिखा गया। उनका जो विजन है वो जनता का पूरा उसके ऊपर असर पड़ा। नहीं, अखिलेश जी की सोच भी अब काफी प्रोग्रेसिव है, वो दिखता भी है, उनमें काफी अंतर दिखाई पड़ता है। वो 10 साल पहले के अखिलेश जी और आज उनमें अंतर भी काफी महसूस हो रहा है। दादा ये जो छापे की राजनीति कर रही है भारतीय जनता पार्टी, इसका क्या असर होने वाला है? इसका क्योंकि बंगाल में हार गए इसका यही असर है, वो हार गया। जो हार जाते हैं ना, जो मर जाते हैं, मरने का पहले उनका सांस थोड़ा ज़्यादा आते हैं, वो भाजपा मर चुका। इस चुनाव में भाजपा जनता उनका हटाएंगे, भाजपा पूरे ध्वस्त हो जाएंगे। इसीलिए वो पहले क्या शुरू किया, छापा मारना, ये करना, से करना, डराना। अरे थोड़ी सपा इसमें डरेंगे, सपा कोई नहीं डरेंगे, जितना चाहो छापा मारो, ईडी सीडी बीडी जो है सब लेके आओ, उसमें सपा को भी नहीं डरेगा, सपा का कार्यकर्ता भी नहीं डरेगा। और तेजी से सपा का राज चलेगा और तेजी से सपा का जनाधार बढ़ेगा। जिस तरीके से ये जो भारतीय जनता पार्टी के जो अनुषंगिक संगठन है, तो ये आईटी, आपका सीबीआई, ईडी, क्या ये भाजपा के सहयोगी के तौर पे काम कर रही है? सब तो सहयोगी है। अभी ये सब था एक स्वाधीन संगठन, कोई किसी का अंडर पे नहीं था। अभी वो कुछ नहीं, अभी तो सब भाजपा का मुट्ठी में, जहाँ चाहे वहाँ ईडी को भेज देते, जहाँ चाहे सीबीआई को भेज देते, जहाँ चाहे आईटी को भेज देते। बंगाल में तो यही हुआ था। चुनाव जब चला, अभी तो चुनाव का पहले काम किया, जब चुनाव शुरू हो गया था तो ममता जी का घर पे सीबीआई घुस गया था। तो इसमें क्या होगा, कुछ नहीं हुआ, भाजपा वहाँ से जनता भगा दिया। उत्तर प्रदेश में ये होगा। मतलब उन्होंने, दीदी ने बोला था खदेड़ा खेला होवे, तो आप भी खदेड़ा होवे। खजरा हो चुका, खजरा हवे नहीं, खजरा हो चुका। जनता में कैसे आप इस बात को कन्विंस करेंगे? जनता कन्विंस, जनता हम लोग को, आप तेजी से घर से निकाल के आओ, हम लोग जनता तैयार है, आपका कार्यकर्ता तेजी से आ जाओ, एक साथ मिलके भाजपा को हराएंगे, हटाएंगे यूपी से। और भाजपा यूपी से हट जाएंगे तो 2024 में दिल्ली में सत्ता में नहीं आएंगे। ये जो उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है काफी विलक्षण है। यहाँ पर जाति के आधार पर चुनाव होते आए हैं अभी तक, इसीलिए पिछले चुनाव में अति दलित, अति पिछड़ा जैसा जो 2 टर्म यूज किए थे भाजपा ने, उसकी क्या काट निकाली है आपने? अभी देखिए, इस बार ब्राह्मण भी नाराज है। अभी देखिए पिछड़े दलित सबका देखा, ये भाजपा पिछड़े का विरोधी भी है, दलित का विरोधी भी है, ब्राह्मण का विरोधी है, सबका विरोधी है, हर जात का विरोधी है। क्यों? जो महंगाई, जो बेरोजगारी है, हर आदमी का महंगाई में परेशान है, हर नौजवान बेरोजगारी में परेशान है, जो जात का आधार हो सब ही है। और ये क्या चाहते हैं, संविधान में जो है संरक्षण, और संरक्षण को हटना चाहते हैं। इसलिए जो अति पिछड़े दलित है उनको मन में है भाजपा सत्ता में रहेंगे, इस सत्ता पे आ जाएंगे तो संविधान को तोड़ देंगे, संविधान को हटा देंगे। संविधान जो भाईचारा बनाया, संविधान दलित को जो अधिकार दिया, संविधान पिछड़े को जो अधिकार दिया, संरक्षण का माध्यम से जो पिछड़े का अधिकार मिला, भाजपा इसको हटाएंगे। भाजपा यूपी में सत्ता में आएंगे तो 2024 भी दिल्ली में सत्ता में आ जाएंगे। इसलिए दलित, अति पिछड़े सब आज सपा का साथ में है। आर टोपी से इतना क्यों डर लग रहा है भारतीय जनता पार्टी को? बात बात में वो
अभी एड निकाल दिया, फिर जगह जगह होर्डिंग्स लगी हुई है, फिर वो अपनी मीटिंग्स में भी बोलते हैं, प्रधानमंत्री बोलते हैं लाल अरे लाल टोपी से उनके इसलिए डर लग गया, लाल टोपी उनको उत्तर प्रदेश में हटाएंगे, और जब उत्तर प्रदेश में हट जाएंगे 2024 देश से हट जाएंगे, इसीलिए लाल के लिए इनका इतनी डर है, डर से लाल टोपी के वो दिखाया। अच्छा, जितना लाल दिखाएंगे इतनी अच्छा है, तो सारी उत्तर प्रदेश आज लाल 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 हो जाएगा। सपा का टोपी तो लाल है, तो आप ये लाल को कैसा आप छुपाएंगे? आप जितने लाल दिखाओ इतनी और भी ज्यादा लाल बढ़ जाएगा, दिखाई पड़ेंगे। जैसे जैन का छापा हुआ था, जैन का छापा तो ऐसा हुआ था, एक जगह उनका मन में था वो पी है, पी जैन, तो पी जैन उनका मालूम नहीं था ये पी जैन उनका आदमी है। अच्छा, वो पीयूष और पुष्पराज में कंफ्यूजन हो गया। हाँ, पीयूष, पी दोनों का पी है, और पी का घर पे छापा मार दिया, और छापा मार के भाजपा का जो काला धन था वो चला गया आईटी का हाथ पे, और असली जो पीजे है पुष्पराज जैन जिसके उनका मन में था उनका घर पे कुछ नहीं मिला। अरे काला धन तो सब भाजपा के पास है, इसलिए वो सपा का घर में आते हैं। कहाँ काला धन किसका पास है? काला धन तो सब भाजपा का पास ही है। आज भाजपा का घर पे जितनी छापा मारेंगे इतनी काला धन, भाजपा का ही काला धन आ जाएगा आईटी का पास। आज पीजे का पास है, पीजे जैन का पास जो काला धन मिला वो भाजपा का काला धन है। ये लाल टोपी को लेकर आप कुछ अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे? हाँ, चुनाव को हम लोग शिकायत करेंगे। क्यों? सरकारी पैसा से एआर नहीं दे सकता है वो, देंगे तो ठीक है, आप पूरा लाल लाल करा दो। हम लोग तो कोशिश कर रहा हूँ पूरा उत्तर प्रदेश को लाल बनाने के लिए, और उनका लाल भी आ जाएगा, दोनों का लाल एक साथ में जनता लाल लाल दिखेगा। भाजपा का कोई काला जनता का आंखों में नहीं आएगा। आपकी क्या रणनीति रहेगी खासतौर से, जो क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का प्रयास हर बार ये रहता है कि सांप्रदायिकता पे, आप हिंदू मुसलमान पे, क्योंकि आपको याद होगा था कि जब योगी जी गए थे राजनीतिक प्रस्ताव उन्होंने पारित किया था, उसके तुरंत बाद वो कैराना चले गए, उन्होंने 2013 के दंगों की याद दिलाई, मऊ दंगों की याद दिलाई, कार सेवकों पे जो गोलियां चली उसकी याद दिलाई। तो कैसे ये हिंदू मुस्लिम की काट क्या निकालेंगे? देखिए, इस बार हिंदू मुस्लिम का नहीं चलेगा, इनका पास तो कोई मुद्दा नहीं है, सबका जानकारी हो गया। जो इसके पास भाजपा का पास कोई मुद्दा नहीं है, योगी के पास कोई मुद्दा नहीं है। केवल जब चुनाव का आते हैं तो भाईचारा को खत्म करना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान लेके धर्म का नाम लेके चुनाव करते हैं। इसमें क्या है? महंगाई कम हो जाएगा, बेरोजगारी का रोजगार मिल जाएगा, भ्रष्टाचार कम हो जाएगा, और भी ज्यादा बढ़ेगा। जनता समझ गया जो ये इसका एक मुद्दा है, असली जो आज समस्या है, इस समस्या को हट के ये मुद्दा लेके आना चाहते हैं चुनाव में जीतने के लिए, ये जनता समझ गया। फिर से मोदी के चेहरे पे ये चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं योगी जी को? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। जहाँ से योगी के लिए मोदी को लेकर आए, जहाँ जिसको लेकर आए, कुछ नहीं होगा। मोदी भी भाजपा है, योगी भी भाजपा है, सरकार भाजपा का है, तो भाजपा का सरकार में जनता का क्या हाल हुआ जनता समझ गया। जिसका चेहरे पे चुनाव लड़े इसमें कोई अंतर नहीं होगा, जनता पूरी तरफ से भाजपा को हटाएंगे, 2 अंक में भाजपा सीमित रह जाएगा। मेरा बात आप सुन लो, ये चुनाव का जब नतीजा आएगा 2 अंक में भाजपा सीमित रह जाएगा। कितनी सीट दे रहे हैं भाजपा को? 2 अंक नहीं, 2 अंक में तो जो 10 भी हो सकता जो भी है, होता है, 20 2 भी हो सकता अंक, है, 50 भी 2 हो अंक सकता में मैं ये नहीं बोलूंगा कितनी है, 2 अंक में सीमित रह जाएगा, 3 अंक नहीं है। मिलेगा। 99 तक पहुंच सकती है, हो सकता है, उसमें भी कम हो सकता है, 3 अंक में नहीं जाएगा भाजपा। आपकी जो अलायंस पार्टनर है उनसे आपकी पूरी बातचीत हो चुकी है? क्योंकि बीच में एक चर्चा आई थी कि शायद जयंत चौधरी के ऊपर डोरे डाले जा रहे हैं भाजपा की तरफ से। नहीं जानता हूँ, अभी भी तो जो अलायंस है, अलायंस तो है, मिलके हम लोग तो अलायंस किया। सब जानते हैं अखिलेश जी का चेहरे पर चुनाव होगा, सब जानते हैं सपा का नाम पे ही चुनाव होगा। तो जब अखिलेश जी का नाम पे चुनाव होगा, हर जात का जो संगठन है, जो पिछड़े संगठन है, वो सब सपा का साथ मिलना चाहते हैं। क्यों? उनका सम्मान मिलेगा, भाजपा से उनका कोई सम्मान नहीं मिला, उनका वो सब अपमानित हुआ, इसीलिए आज सब सपा का साथ मिलना चाहते हैं। कि सपा हार वर्ग का, हार वर्ण, हार धर्म का पार्टी का एक संयोग सपा है। सीटों के बंटवारे पे आपकी सारी बातें हो चुकी हैं, हो सारे चुकी है, अलायंस सब कुछ हो चुकी है, सब तैयार है। आखिरी सवाल था कि आपको कितना, क्या फिगर अपने आप को आप कितनी सीटें देंगे? समाजवादी पार्टी कितनी सीटें लेके आएगी? देखिए, राष्ट्रपति की घोषणा कर दिया 350 सीट पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे। बाकी जो 53 सीट है सहयोगी दल का पास जाएगा। 350 जो सीट पे हम लोग लड़ेंगे, इसमें जो माहौल तैयार हो, हम लोग तो 140 सीट, 140 सीट का ऊपर हम लोग समीक्षा कर चुका, संगठन समीक्षा, फिर संगठन समीक्षा करूंगा। 140 सीट पे हम लोग जो समीक्षा किया, उसमें 2017 में हम लोग का पास था 20 की 25 सीट, इससे ज़्यादा सीट नहीं था। इस बार जो संगठन समीक्षा किया,
जो देखा संगठन हम लोग का कार्यकर्ता को जो देखा, जो जोश देखा, 140 सीट्स में कम से कम 120 से 130 सीट्स मिल जाएगा। आप हिसाब कर लो, 140 सीट से 120 की 130 सीट्स मिल जाएगा। जब 400 सीट पे हम लोग समस्या खत्म हो जाएगा, कितना सीट हम लोग को मिल जाएगा आप धारणा कर लो। पश्चिम से ज्यादा लाएंगे या पूरब से? पूरा उत्तर प्रदेश से, पश्चिम पूर्व नहीं है, पूरा उत्तर प्रदेश माहौल तैयार कर लिया। जनता पूरा उत्तर प्रदेश का, जनता सारे उत्तर प्रदेश में हर जिला में माहौल तैयार कर लिया। बिल्कुल आपने सही बोला। जिस तरीके का जन सैलाब, जन समर्थन अखिलेश यादव के विजय रथ में मिल रहा है, उससे इस बात से कहीं भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि अखिलेश यादव इस बार मुख्य विपक्ष के तौर पर सड़क पे उतर चुके हैं और लोगों का जो एक विश्वास है, लोगों से जो कनेक्ट कर पा रहे हैं, उससे जाहिर हो रहा है। इसीलिए जाहिर सी बात है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो भगदड़ मची है, जो खलबली मची हुई है कि आए दिन ये जो छापे की राजनीति शुरू हुई है, उसमें कहीं ना कहीं जो जन समर्थन मिल रहा है अखिलेश को, वो भी एक बड़ी वजह है। आपका हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद दादा। थैंक यू वेरी मच। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।